स्टूडियोज में आ चुके हैं और उनसे हम बाजार की चर्चा आगे लेके चलेंगे। देखो कहाँ हम 18,200 की बात कर रहे थे, हम 18,300 पे आ गए। मेरा बहुत सीधा सवाल है कि जिन्होंने हमारी कमेंट्री सुन के सुदेश पे आपकी कमेंट्री सुन के 16,800 के पास 17,200 के पास खरीदारी की, वो ठीक ठाक मुनाफे पे डिपेंड करता है क्या लिया। थोड़ा बुक करने का टाइम है या होल्ड करना चाहिए? अजय, कल भी हमने यही बोला था, मैं आज भी वही बोलूँगा कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है। इसलिए शुरू हुई है बिकॉज फोमो कौन फील कर रहा है इस मार्केट में? गेस करिए कौन फोमो फील कर रहा है? जो नहीं ले पाए थे, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जिन्होंने इंडिया में पार्टिसिपेट नहीं करा था। अब आप देखिए कैसे वो दुम दबा करके वापस आ रहे हैं। ये मार्केट है जो एक पैटर्न फॉलो करता है। ये हमें समझना चाहिए कि मार्केट के अंदर क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है। मार्केट के अंदर लोगों ने 16,500 16,800 में एक प्रकार का एक व्यू बना लिया था कि मार्केट के अंदर ब्रेकडाउन होगा, प्रॉब्लम्स आएंगी, यूएस फाइनेंशियल क्राइसिस 2008 के जितना बड़ा होगा, क्रूड ऊपर चला जाएगा, युद्ध चलता ही रहेगा, क्रूड परमानेंटली $130 के ऊपर रहेगा। मगर ऐसा नहीं हुआ। हकीकत एकदम अलग है। हकीकत यह है कि इस क्राइसिस में हम एज अ कंट्री स्ट्रॉन्ग इमर्ज हुए हैं, एज एन इकॉनमी हम बेटर हुए हैं, एज अर्निंग्स हमारी अर्निंग्स बेटर हो रही हैं और मैक्रो जो है हमारे फेवर में है इस समय। तो मार्केट में हमेशा मैं बोलता हूं कि शॉर्ट टर्म में होता है सेंटिमेंट जो घूम गया है, मीडियम टर्म में होती है लिक्विडिटी जो हमें सपोर्ट कर रही है, और लॉन्ग टर्म में होती है अर्निंग्स, जहां पर मेरा मानना था वैल्यूएशंस कंसर्न थे मगर वो कंसर्न अब खत्म हो चुके हैं। आप उस फेज में हैं जहां पर मुझे लगता है कि अब जो लास्ट लेग होता है जिसके अंदर थोड़ा एक्साइटमेंट देखने को मिलेगा, जिसके अंदर थोड़ा यूफोरिया देखने को मिलेगा, जिसके अंदर मार्केट थोड़ा ओवरशूट करेगा, अब आप उस लास्ट लेग में हैं। संभल के रहिए, एक्साइटमेंट भी रहेगा मगर अब संभल कर रहने का समय आ चुका है। अब देखिए रेलवे स्टॉक्स में क्या हो रहा है। RVNL एक महीने के अंदर शायद 80 रुपये से 140 135 रुपये हो गया। तो आपको थोड़ा केयरफुल जरूर रहना चाहिए, मगर मुझे नहीं लगता है कि निफ्टी इस समय अचानक पीक आउट करेगा। ऑलराइट, तो निकुंज, आपने जैसे अभी रेलवे स्टॉक्स का एक पर्टिकुलर स्टॉक की बात की, लेकिन सारे रेलवे स्टॉक्स में जिस तरह के एवरेज वॉल्यूम 5 डे एवरेज वॉल्यूम दिख रहे हैं, जो उनके प्राइस वॉल्यूम दिख रहे हैं, क्या बड़े ट्रिगर्स हैं? मार्जिन इंप्रूवमेंट तो एक बड़ा ट्रिगर है, और उसके अलावा ये रेलवे स्टॉक्स क्या यहाँ से किन बड़ी वजह से अब भी चलते रहेंगे? प्रियंका, रेलवे सेक्टर के अंदर जिस प्रकार का सरकार का केपेक्स आ रहा है, मल्टी ईयर ट्रेंड रहेगा। मगर जो रेलवे केपेक्स होता है यह एक धीमा केपेक्स होता है। रेलवे केपेक्स में कंपनीज को ऑर्डर मिलते हैं, कंपनीज ऑर्डर एक्सेप्ट करती हैं, फिर ऑर्डर एग्जीक्यूट होते हैं, फिर प्रॉफिट, फिर उनके कैश फ्लोज आते हैं और फिर P&L में आता है वो। तो रेलवे का जो केपेक्स रहेगा इंडिविजुअल कंपनीज में, वह एक लॉन्ग प्रोजेक्ट केपेक्स होता है जिसके अंदर 2 से 3 साल आपको ऑर्डर एग्जीक्यूट करने में लगता है। तो मेरा ये मानना है कि मार्केट अभी इस बात को मान चुका है कि रेलवे केपेक्स एक बहुत बड़ा केपेक्स आने वाले साल में सरकार का रहेगा। अगर आप डेटा देखें तो एक बात तो पक्की जाहिर है कि रेलवे केपेक्स विल बी वन ऑफ द बिगेस्ट केपेक्स विच द गवर्नमेंट विल बी डू फॉर नेक्स्ट कपल ऑफ ईयर्स, बिकॉज रेलवे एज अ सेक्टर कैन अब्सॉर्ब दैट केपेक्स। और रेट ऑफ इंप्रूवमेंट जो हम पहले बात कर रहे थे, वह मार्केट जो शायद हम 3-4 महीने पहले बात कर रहे थे कि रेलवे केपेक्स पे क्यों ध्यान देना चाहिए, वो शायद अब हकीकत हो गया है। मगर अब मार्केट को लगता है कि क्योंकि रेलवे केपेक्स हमको मार्केट एक्साइटेड हो चुके हैं, तो क्या ये अचानक ही रातों रात बड़े हो जाएंगे? ट्री नेवर गोज टू स्काईज ओवरनाइट। तो मुझे लगता है वहाँ पे मार्केट थोड़ा ज़्यादा उत्साहित हो चुका है। ये स्टॉक्स हैं, यह 2 से 3 साल में नंबर्स आएंगे, मगर 2 से 3 साल लगेंगे। निकुंज, आउट ऑफ स्टॉक्स एंड सेक्टर्स एक और थीम है कमोडिटीज। इस पर आपका क्या आउटलुक है? क्योंकि कच्चे तेल की चाल में तो करेक्शन हम देख रहे हैं और वहाँ वॉलेटिलिटी है, लेकिन सोने चांदी में कमोडिटी मार्केट में सेफ हेवन, सोने ने तो नया शिखर हासिल किया है। जो मुझे इस साल सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग फैक्टर लगा है वही लगा है बिटकॉइन ऊपर क्यों गया है, और बिटकॉइन और सोना एक साथ ऊपर क्यों गया। आई थिंक द बेस्ट परफॉर्मिंग एसेट क्लास लास्ट वीक चैट वाज बिटकॉइन। 80-85% ऊपर जा चुका है। मगर देखिए साहब, बिटकॉइन 80% ऊपर है, कौन बात कर रहा है? जब बिटकॉइन पिछली बार गया था तो जैसे कहते हैं ना कि एवरीबडी ऑन द स्ट्रीट एंड इवन द पान वाला वाज एक्साइटेड अबाउट बिटकॉइन। हालांकि बिटकॉइन के अंदर 80% का उछाल हुआ है। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट इट ऑन एयर, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट इट इन अ फ्रेंड सर्कल। नोबडी हैज एनीथिंग टू शेयर अबाउट अ बिटकॉइन एक्सपीरियंस। शायद इसलिए क्योंकि बिटकॉइन ने डरावनी तस्वीर एक बार दिखाई। वही हुआ है मार्केट के अंदर कि बिटकॉइन के अंदर, क्योंकि एक बार कहते हैं ना कि
कहते हैं कि एक बार आपको जो मार पड़ी, इतनी जबरदस्त मार पड़ी है कि अब दोबारा आप नहीं जाने वाले हैं। दूध के जरा मुझे भी लग रहा था कि ये कुछ ढूंढ रहे हैं शायद डायलॉग। आप ये सोच नहीं रहे ढूंढ रहा था, पर अप्लाई नहीं होता मेरे हिसाब से। देखिए अप्लाई नहीं होता बिकॉज बिटकॉइन में मेरे हिसाब से अभी भी नहीं आना चाहिए। हाँ मेरे को बिटकॉइन की समझ नहीं है। मेरा ये मानना है कि अगर बिटकॉइन करेंसी का सब्स्टिट्यूट है तो कोई करेंसी एक साल में 80% ऊपर नीचे नहीं हो सकती है। करेंसी का एक रीज़न होता है, वो करेंसी होती है। तो मैं बिटकॉइन में वही बोलूँगा जो राकेश भैया मुझे बताते थे। मैंने एक बार उनसे पूछा कि भैया आपकी निष्ठा, उनकी जो बेटी है वह 18 साल से बड़ी हो गई है, तो मैंने बोला उसकी शादी में अगर आपको गिफ्ट देना है तो आप बिटकॉइन देंगे या गोल्ड कॉइन देंगे? तो बोला गोल्ड कॉइन दूंगा, उसके ऊपर एक पर्ची लगा करके दूंगा, गोल्ड ब्रिक दूंगा, उसमें पर्ची लगा के दूंगा, बिटकॉइन कभी मत खरीदना। तो मेरा यही मानना है कि पर एक काम, अगर आप ट्रेड की बात करें, कल भी हम इस बात की चर्चा कर रहे थे और आज भी उस पर दोबारा चलते हैं, हीरो मोटोकॉर्प वर्सेस टीवीएस। और जो मैं नतीजे देख रहा था, मेरे हाथ में एक टीवीएस की रिपोर्ट है सीएलएसए की, वह कहते हैं वैल्यूएशन सरप्राइज नहीं है, कंपनी सब्सिडीज में इन्वेस्ट कर रही है, इस समय टीवीएस मोटर बेचने का समय आ चुका है। कल हम यही बात कर रहे थे। दूसरी रिपोर्ट मेरे पास मक्वेरी की, हीरो मोटोकॉर्प की, मार्जिन सरप्राइज हैज लेट द बीट, इट इज टाइम टू रिविजिट हीरो मोटोकॉर्प। डायरेक्टर साहब एक साल का चार्ट दिखाएं, हीरो मोटोकॉर्प 1% नीचे है, टीवीएस मोटर 85% ऊपर है। हीरो मोटोकॉर्प का जो पी मल्टीपल है वह FY25 में मिड टीन्स में है और टीवीएस मोटर का 50 के ऊपर है। टीवीएस मोटर टेक्नोलॉजी कंपनी नहीं है, टीवीएस मोटर कंज्यूमर कंपनी नहीं है। किसी भी ऑटो कंपनी के अंदर 50 का पी मल्टीपल मेरे हिसाब से सस्टेन नहीं करेगा। तो आई थिंक इट इज टाइम टू स्विच। सो बेसिकली पेयर ट्रेड बता रहे हैं हम, लॉन्ग हीरो मोटो ऑन शॉर्ट वहां से निकल रही, क्योंकि लास्ट ईयर मार्जिन एक्सपेंशन की स्टोरी टीवीएस मोटर में प्ले आउट हुई और स्टॉक बहुत अच्छा खासा चल गया। ईवी को लेकर के मार्केट काफी, मार्केट्स हैव दिस सीक्रेट रोमांस विद ईवी। बिल्कुल, तो वह टीवीएस मोटर में कैप्चर हुआ था, मगर उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट्स करे हैं वो इन्वेस्टमेंट्स में अभी 2 से 3 साल का जेस्टेशन पीरियड है। तो जो अर्निंग्स आएंगी वो FY26 और 27 में आएंगी और मार्केट ने पहले ही उनको प्राइस इन कर लिया। रेलवेज में वही हुआ है कि पहले किसी को बिलीव नहीं था, अब सबको लगता है यहाँ गलत कुछ नहीं होगा। अरे भैया रुक जाओ, थम जाओ, अर्निंग्स आने में 2-3 साल है। मतलब राजधानी ये छूटी है, पहुंच जाएगी दिल्ली, मगर राजधानी को दिल्ली पहुंचने में 12 घंटे लगते हैं। तो पहले तो कोई मानता नहीं था राजधानी है, जब राजधानी में लगता है तो राजधानी पहुंचने में समय लगता है। राजधानी इज नॉट चर्च गेट स्टेशन की ट्रेन कि वो 1.5 घंटे में आप निकलेंगे तो चर्च गेट से कांदीवली पहुंच जाएंगे। ये दिल्ली जाने की बात हो रही है। बिल्कुल, इनफैक्ट इसमें एक और फिगर है, हीरो मोटो में जो स्ट्रेटजी ऑफिसर हैं वो नए सीईओ बन गए हैं और उन्होंने 1-1.5 महीने पहले अपनी कमेंट्री में, हम यही डिस्कस कर रहे थे दोपहर में, कैटेगोरिकली बोला नए लॉन्चेस और मार्केट शेयर गेन। कल शाम को भी वही है, 2200 वाला ऑलरेडी 2600 हो गया। और जैसे कि निकुंज ने बताया कि हीरो मोटो बाकी दोनों के कंपैरिजन एकदम लैगार्ड है। हीरो मोटोकॉर्प पे ध्यान रखिए और टाटा मोटर पे ध्यान रखिए, ये दोनों लैगार्ड जो है। लास्ट ईयर हमने बोला था महिंद्रा पे ध्यान रखिए, तो इस साल मुझे लगता है हीरो मोटोकॉर्प पे ध्यान रखिए। 2 साल पहले हम टीवीएस की बात करते हैं। आपको समझना पड़ता है, अंग्रेजी में हम बोलते हैं नॉट वेयर द पक हैज मूव्ड, करेक्ट, बट वेयर द पक विल मूव। दोबारा बोलता हूँ, इसको हिंदी में समझाइए। हिंदी में समझाना तो अगर मैं ट्राई करता हूँ। आपको नजर रखनी चाहिए कि बॉल कहाँ पहुंची नहीं है पर कहाँ पहुंचने वाली है। अगर आपको एक अच्छा खिलाड़ी बनना है तो आपको यह पता होना चाहिए कि बॉल कहाँ जाने वाली है, आपको वहां पे खड़ा होना चाहिए, आप तभी अच्छे डिफेंडर बनेंगे। ओके, सो हीरो मोटोकॉर्प और साथ ही टाटा मोटर्स। सही बोला ना जी? बिल्कुल। ये यॉर्कर खेलने वाले बैट्समैन वही होते हैं जो पैर के पास आगे गिरती है यॉर्कर, उसके बाद भी छक्का मार लेते हैं, राइट? तो आपको ये समझना पड़ेगा कि बॉल कहाँ गिरने वाली है रादर देन गिर चुकी है। क्या हुआ, क्या डोंट फोकस टू मच ऑन क्या हुआ है, ये समझे क्या होने वाला है, अनुमान लगाना पड़ेगा इस बात का। ऑलराइट निकुंज, थैंक यू सो मच इस एनालिसिस के लिए। और 2 स्टॉक्स जिस पर आपको खास तौर पर ऑटो पैक में निकुंज की नजर होगी वो होगी हीरो और साथ ही टाटा मोटर्स। तो ये सारी डिस्कशन हमने की, लेकिन अब आगे चलते हैं।